हेलो बच्चों, वेलकम बैक अगेन। बच्चों, आज हम शुरुआत करने वाले चैप्टर लाइंस एंड एंगल्स। ओके, देखिए बच्चों, इस चैप्टर को प्रिपेयर करने के लिए सबसे पहले तो आपको बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू दिस चैप्टर जितनी भी है सारा इंफॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए। बात करो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की जो इस चैप्टर से रिलेटेड है। वो कौन से पॉइंट्स है जिसकी वजह से ये चैप्टर आपका बहुत आसान हो जाएगा। चलिए डिस्कस करते हैं और आपको इसे समझकर नोट डाउन जरूर कर लेना चाहिए ताकि ये चैप्टर आप आसानी से सॉल्व कर ले। देखिए शुरुआत करते हैं। ओके, दिस इज व्हाट पॉइंट, ध्यान में रखिएगा, थोड़ा फास्ट जाएंगे हम। दिस इज पॉइंट, एक पॉइंट से कितने रेज, रेज मतलब क्या होता है। देखिए ऐसे एक लाइन हम ड्रॉ करते हैं जो कि एक डायरेक्शन में मूव हो रही है। ओके, दिस इज कॉल्ड एज रे। ओरिजिन क्या रहेगा इसका, पॉइंट। तो इससे रिलेटेड और क्या बन सकता है, एक पॉइंट से कितने रेज हम ड्रॉ कर सकते हैं, इनफाइनाइट। ध्यान में रखिएगा, एक रेज से कितने एक पॉइंट से कितने रेज ड्रॉ कर सकते हैं, इनफाइनाइट रेज हम ड्रॉ कर सकते हैं। सभी को एरो देना भूलना नहीं है। ओके, सो नंबर ऑफ रेज कैन बी ड्रॉन थ्रू यूजिंग वन पॉइंट इज इनफाइनाइट। तो सबसे पहला पॉइंट आपको याद में रखना है। सेकेंड पॉइंट है कि अगर हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं, ओके, और लाइन अगर बोला है तो दोनों साइड में आपको एरो देना जरूरी है। दिस रिप्रेजेंट लाइन। और लाइन का एक सिंगल पार्ट अगर ले लेते हैं हम, जैसे कि ये पार्ट की बात करते हैं, इसे कहा जाता है लाइन सेगमेंट, जिसे हम स्केल से मेजर कर सकते हैं। लाइन में, लाइन दोनों डायरेक्शन में मूव होती है, ध्यान में रखिएगा। एंड पार्ट ऑफ लाइन इज कॉल्ड एज लाइन सेगमेंट। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है बच्चों, ध्यान में रखिएगा, जो ऑलरेडी प्रीवियस क्लासेस में आप स्टडी कर चुके हैं। अब देखिए, मान लेते हैं ये एक पॉइंट है और दो रे की बात करें जो एक राइट डायरेक्शन में मूव हो रही है और ये मिस दूसरे डायरेक्शन में मूव हो रही है। और इसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, ये सपोज ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहां देखिए ना, एक एंगल फॉर्म हो रहा है। ओके, दिस वन बाय द टू डिफरेंट रेस। स्टार्टिंग पॉइंट दोनों का क्या रहेगा, एक ही रहेगा। ओके, तो इस तरीके से एंगल बनता है विथ टू डिफरेंट रेस। ओके, तो एंगल से रिलेटेड हम आज सारे पॉइंट्स क्लियर करने वाले, कौन से टाइप्स के एंगल जिसका यूज इस चैप्टर में आप करने वाले हो। तो चलिए बात करते हैं एंगल्स की। अब देखिए बच्चों, सारे एंगल्स के बारे में आपको जानकारी होना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहला आएगा इसमें acute angle. What? Acute angle. ओके, acute angle। ये acute angle क्या होता है, ऐसा एंगल जिसका मेजर लेस देन 90 रहेगा। ठीक है, 90 से कम जितने भी एंगल है, ओके, 10, 20, 30, 40, 60, ये सारे acute एंगल कहलाएंगे। ओके, तो इसे ड्रॉ कैसे करेंगे, यही वाला है, लेस देन 90। acute एंगल क्या होता है, ऐसा एंगल जिसका मेजर लेस देन 90 रहेगा। सो इट इज नथिंग बट acute एंगल। जैसे इसे हम थीटा ले लेते हैं। ओके, एंगल थीटा। ओके, या तो फिर हम इसको नाम भी दे सकते हैं दूसरा, जैसे यहाँ ए लिख लीजिए आप, एंगल ए लिख लीजिए। ए कितना है, लेस देन 90 डिग्री। ऐसे एंगल जो 90 से कम रहते हैं acute एंगल कहते हैं। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। अब उसके बाद आता है राइट एंगल, नंबर 2, राइट एंगल। अब ये राइट एंगल क्या होगा, ऐसा एंगल, ओके, जिसका मेजर कितना रहेगा, 90 डिग्री। कितना रहेगा, 90 डिग्री। ओके, तो राइट एंगल में कभी भी मेजर कितना रहेगा, फिक्स रहेगा 90 डिग्री। ओके, ध्यान में रखना है आपको। जैसे ये एंगल दिया है 90 डिग्री। ओके, तो इसे भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 90 की जगह कुछ और लिख लीजिए, बी लिख लीजिए। तो एंगल बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 90 डिग्री एग्जैक्ट। यहाँ क्या है, लेस देन 90, यहाँ इक्वल टू 90 डिग्री रहेगा। ओके, दैट इज कॉल्ड एज राइट एंगल। अब थर्ड एंगल की बात करते हैं। ओके, थर्ड एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल। व्हाट, ऑब्ट्यूज एंगल। ओके, ऑब्ट्यूज एंगल मतलब क्या होता है, ऐसा एंगल जिसका मेजर 90 से ज्यादा है, 90 से ज्यादा है, ध्यान में रखिएगा। तो उसके लिए फिगर क्या रहेगी, देखिए एक सिंपल सा एंगल बना लेते हैं। ओके, दिस इज पॉइंट ओ, जिससे कि दो रे, एक इस डायरेक्शन में एक इस डायरेक्शन में मिलकर और दोनों रे मिलके ये एंगल बन रहा है। दिस वन इज व्हाट, ऑब्ट्यूज एंगल। क्लियर। अब देखिए ना, ये छोटा फिर बड़ा और इससे बड़ा एंगल, तो यहाँ एंगल सी ले लेते हैं इसे।
एंगल सी कितना रहेगा, इट इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। ठीक है, अब देखिए बच्चों दो चीजें याद में रखना है। एक्यूट एंगल क्या रहता है, एक्यूट एंगल लेस देन 90 रहेगा, बट ग्रेटर देन 0 डिग्री रहेगा। ये चीज आपको याद में रखना है, 0 से बड़ा 90 से छोटा एक्यूट एंगल। ओके, राइट एंगल तो फिक्स है 90 डिग्री एग्जैक्ट रहेगा ही, और ऑब्ट्यूस एंगल क्या रहेगा, ग्रेटर देन 90 बट लेस देन 180। ध्यान में रखिए, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ऑब्ट्यूस एंगल क्या रहेगा, ग्रेटर देन 90 बट लेस देन 180 डिग्री। ये बहुत बच्चों को शायद नहीं पता होगा कि ऑब्ट्यूस एंगल एग्जैक्टली क्या लिखते हैं। बिटवीन 90 एंड 180 के बीच में 90 और 180 इंक्लूड नहीं रहेगी। ओके, अब देखिए एक्यूट एंगल से जो ट्रायंगल फॉर्म होगा, जैसे ये ट्रायंगल है, ओके, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ऐसे ट्रायंगल जिसमें कि एंगल लेस देन 90 डिग्री रहते हैं तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। और ऐसा ट्रायंगल जिसमें कि ऑब्ट्यूस एंगल रहता है, जैसे ये ट्रायंगल फॉर्म हो गया, इसे ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल भी कहते हैं, क्योंकि इसमें वन एंगल जो रहेगा 90 से ग्रेटर रहेगा। ओके, तो ये तीन टाइप के एंगल हमने स्टडी किया है। अब उसके बाद देखते हैं ओके, नाउ स्ट्रेट एंगल, फोर्थ वन इज स्ट्रेट एंगल। व्हाट, स्ट्रेट एंगल की बात करेंगे, ये क्या होता है स्ट्रेट एंगल। ठीक है, स्ट्रेट मतलब सीधा, सीधा मतलब लाइन की बात आएगी यहाँ। लाइन मतलब देखिए ये लाइन हमने ड्रॉ कर लिया। ओके, एक पॉइंट ले लीजिए, कोई भी रिप्रेजेंट कीजिए उसे ओ से, और ये जो पूरा एंगल एक मान लीजिए, दिस इज द एंगल स्ट्रेट वन। ओके, स्ट्रेट लाइन के ऊपर जो भी एंगल बनेगा उसका मेजर कितना रहेगा, 180 डिग्री। ध्यान में रखिएगा स्ट्रेट एंगल कितना रहता है, जिस से अगर हम एक्स मान लेते हैं तो एंगल एक्स कितना रहेगा, एग्जैक्टली 180 डिग्री रहेगा। ध्यान में रखिएगा। तो व्हाट इज द मेजर ऑफ स्ट्रेट एंगल, इट इज ऑलवेज 180 डिग्री। तो ये रहेगा आपका एंगल एक्स विच इज कॉल्ड एज स्ट्रेट एंगल, जो कि एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर ही लाइज रहेगा। ओके, तो उसका मेजर कितना रहता है, 180 डिग्री। अब इसी में देखिए, अगर हम इस पॉइंट ओ से एक स्टैंडिंग लाइन बना लेते हैं, ओके, पॉइंट ए से ऊपर की तरफ एक स्टैंडिंग लाइन बना लेते हैं, तो ये जो स्ट्रेट एंगल है ना, टू पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। ओके, जैसे ये पार्ट एक्स ले लेते हैं और ये पार्ट वाई ले लेते हैं। ठीक है, अब इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर स्टैंडिंग रे बनाने के बाद स्ट्रेट एंगल टू पार्ट में डिवाइड हो गया, फिर भी ये दोनों पार्ट का जो सम है वो 180 डिग्री ही आएगा। एक्स प्लस वाई दोनों मिलके क्या बन जाएगा, स्ट्रेट एंगल। तो ऐसे पेयर को क्या कहा जाता है, व्हाट, लीनियर पेयर एंगल, लीनियर पेयर एंगल। तो नेक्स्ट एंगल यही है हमारा लीनियर पेयर। ओके, एंगल नंबर 5, लीनियर पेयर एंगल्स। ठीक है, लीनियर पेयर एंगल क्या होता है, एक ही लाइन के ऊपर जब दो एंगल लाइज करते हैं, ओके, जो कि एक रे उसे डिवाइड करती है। ध्यान में रखिएगा, इस रे की बात कर रहे हैं। स्ट्रेट एंगल को, ये पूरा स्ट्रेट एंगल था जिसका 180 डिग्री मेजर है, और एक स्टैंडिंग लाइन क्या करती है, इस स्ट्रेट एंगल के टू पार्ट कर देती है। ओके, तो ये दोनों पार्ट क्या कहलाएंगे, दिस पेयर इज कॉल्ड एज लीनियर पेयर एंगल, और इसका सम कितना रहेगा, 180 डिग्री। जैसे इस लीनियर पेयर में यहां लिखेंगे एक्स प्लस वाई, एंगल एक्स प्लस एंगल वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। और ये लीनियर पेयर आपको बार बार यूज में आएगा ही इस चैप्टर में। ओके, तो इसे अच्छे से समझ लेना है। अब नेक्स्ट एंगल की बात करते हैं, सिक्स्थ वन, एडजेसेंट एंगल। व्हाट, एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं, देखिए एडजेसेंट मतलब दो एंगल साथ में, साथ में मतलब देखिए ऐसे एक रे जो है ये वाली, जिसके वजह से ये दो एंगल फॉर्म हो रहे हैं। ठीक है, इसे लीनियर पेयर भी कहेंगे, इसे एडजेसेंट। ओके, दोनों एंगल साथ में है, ओके, एक दूसरे के साथ में चिपक कर है। क्लियर, तो ऐसे एंगल को क्या बोलेंगे हम, एडजेसेंट एंगल। लेकिन दूसरा और तरीका है एडजेसेंट एंगल को पता करने का। देखिए ये एक पॉइंट है और तीन डिफरेंट रेज इस पॉइंट से निकल रहे हैं। क्या, तो यहां पहला एंगल बन गया, ये दूसरा एंगल बन गया, एंगल थर्ड भी बन गया, 3 एंगल्स। लेकिन यह 3 एंगल जो बन रहे हैं तो 3 डिफरेंट रेज से बन रहे हैं, और इसमें से कोई भी एक, अगर हम कोई भी रे को अगर यहां देखते हैं तो यहां कोई लाइन फॉर्म नहीं हो रही है, फिर भी यह दो
जो एंगल है ना साथ में है, ये दोनों साथ में है, ये दोनों साथ में, ये दोनों साथ है, फिर भी इसे क्या बोलेंगे हम, दीज आर एडजेसेंट एंगल। तो यहाँ 3 पेयर्स बनते हैं, हम यहाँ लिखेंगे एडजेसेंट एंगल, 1 and 2 आर एडजेसेंट, 2 and 3 आर एडजेसेंट एंड 1 and 3 आर एडजेसेंट। ठीक, तो इस टाइप में भी एडजेसेंट एंगल रहते हैं, ध्यान में रखिएगा। सिर्फ लीनियर पेयर में नहीं रहेगा, लीनियर पेयर में एडजेसेंट नहीं रहेगा, इस फॉर्म में भी एडजेसेंट एंगल रह सकते हैं। तो यहां हम क्या बोलेंगे, ऑल लीनियर पेयर आर एडजेसेंट एंगल। क्लियर, ऑल लीनियर पेयर आर एडजेसेंट बट ऑल एडजेसेंट एंगल्स आर नॉट लीनियर पेयर। ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना आपको। ओके, all linear pair are adjacent angle but all adjacent angles are not linear pair। ओके, तो ये बात हो गई हमारी एडजेसेंट एंगल की। ओके, अब उसके बाद देखते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। नेक्स्ट एंगल इज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंटरी एंगल, अब ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स दो ऐसे एंगल जिसका सम 90 डिग्री आएगा। ठीक है, दो एंगल जिसका सम 90 डिग्री आएगा। अब 90 डिग्री मतलब ये हो गया आपका 90 डिग्री एग्जैक्टली। ठीक है, 90 डिग्री हो गया। क्या, अब ये 90 डिग्री वाले एंगल के 2 पार्ट कैसे करेंगे? देखिए, जैसे सपोज पॉइंट ओ है, यहां से बीच में से एक रे अगर पास करते हैं, ये कंप्लीट एंगल को 2 पार्ट में ये डिवाइड कर देगा। ओके, कौन से 2 पार्ट? दिस इज फर्स्ट पार्ट एंड दिस वन इज सेकेंड पार्ट। अगर इसका नाम लिख लेते हैं, दिस एंगल इज ए एंड दिस वन इज बी। ओके, ए प्लस बी मिला के क्या हो जाएगा? पूरा 90 डिग्री हो जाएगा। तो एंगल ए और बी को हम क्या बोलेंगे? बोथ आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, या फिर बोल सकते हैं एंगल ए इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी, या तो एंगल बी इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। ओके, तो ऐसे दो एंगल जिसका सम 90 डिग्री आता है, तो दोनों एंगल को क्या बोलेंगे हम? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। या सम आपको लिखना है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में, सम ऑफ 2 एंगल्स कितना होना चाहिए? एंगल ए प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ओके, अब बात आती है नेक्स्ट एंगल की, सप्लीमेंट्री एंगल। नेक्स्ट एंगल इज सप्लीमेंट्री एंगल। ओके, चलिए 81 सप्लीमेंट्री एंगल्स। अब ये सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं? सप्लीमेंट्री, ओके, ध्यान में रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 10th क्लास में भी वर्ड प्रॉब्लम्स इससे मिलते जुलते बनते हैं। सप्लीमेंट्री एंगल आपको आना ही चाहिए। अब देखिए बच्चों, यह लीनियर पेयर, देखिए एक ही एंगल को अलग अलग नाम। लीनियर पेयर, इसको हम एडजेसेंट भी बोलेंगे, इसे हम एडजेसेंट भी बोलेंगे, और इसी को सप्लीमेंट्री क्यों कहा जाएगा? क्योंकि दोनों का सम जो है वो 180 डिग्री आ रहा है। ठीक है, तो जो भी लीनियर पेयर है, लीनियर पेयर एंगल्स है, वो सप्लीमेंट्री एंगल भी कहलाते हैं। ध्यान में रखिएगा, सप्लीमेंट्री एंगल में क्या होगा? सम ऑफ 2 एंगल कितना होना चाहिए? सम ऑफ 2 एंगल्स कितना होना चाहिए? इज इक्वल टू 180 डिग्री। कोई भी 2 एंगल का सम अगर 180 डिग्री है, तो वो 2 एंगल सप्लीमेंट्री एंगल कहलाते हैं। और कॉम्प्लीमेंट्री में क्या होता है? सम 90 डिग्री आता है। ध्यान में रखिएगा डिफरेंस दोनों में। ओके, सो सच एंगल उस सम इज 180 डिग्री कॉल्ड एज सप्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वाला एंगल हम डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट वन इज व्हाट वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ओके, नाउ इट्स 9 वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। अभी वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है? देखिए, उसके लिए एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। जब कोई 2 लाइन आपस में कट करती है, जैसे यहां देखिए एक फिगर बनाते हैं, ये फर्स्ट लाइन होगी, एरो देना भूलना नहीं है, और दूसरी लाइन होगी, दोनों क्या कर रही है? आपस में कट कर रही है, यहां, जिसे हम बोलेंगे मैथ्स के लैंग्वेज में बोथ लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर एट वन पॉइंट, और वो पॉइंट को रिप्रेजेंट करेंगे बाय ओ। ठीक है, दिस इज ओ, पॉइंट ओ, दिस पॉइंट, जहां की दोनों लाइन आपस में कट कर रही है। ओके, इसको हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 2 लाइंस भी बोलते हैं, ध्यान में रखिएगा। ओके, अब देखिए ये 2 लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रही है पॉइंट ओ में, यहां कितने एंगल फॉर्म हो रहे हैं और कौन कौन से टाइप के एंगल फॉर्म हो रहे हैं, ये आपको अच्छे से समझना पड़ेगा। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। या देखिए, अगर इस लाइन की बात करेंगे, इसे लेबलिंग कर लेते हैं हम। दिस इज एंगल 1, दिस इज एंगल 2, दिस वन इज 3 एंड दिस वन इज 4।
बच्चों देखो 1 और 2 कौन सा एंगल हो गया, ये लीनियर पेयर, क्योंकि इस लाइन के ऊपर लाए से 1 और 2 को हम एडजेसेंट भी बोलेंगे, ठीक है। 1-2 इज लीनियर पेयर। सिमिलरली 2-3 भी लीनियर पेयर होगा, 3-4 भी लीनियर पेयर होगा, 1-4 भी लीनियर पेयर होगा। तो सबसे पहले लीनियर पेयर यहाँ फॉर्म जो हो रहे हैं उससे हमने बता दिया है। और कौन सा एंगल फॉर्म होते हैं, देखिए अगर ये 7 वाला एंगल छोड़ दे, अपोजिट वाले देखते हैं 1 और 3, ये हो जाएगा आपका वर्टिकली अपोजिट एंगल। ध्यान में रखिएगा, ये और ये साथ में, ये और ये भी वर्टिकली अपोजिट एंगल होगा। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल कब फॉर्म होते हैं, जब दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करती है एट वन सिंगल पॉइंट। ओके, तो ये अपोजिट एंगल को वर्टिकली अपोजिट एंगल कहते हैं। और वर्टिकली अपोजिट एंगल कभी भी इक्वल मेजर के रहते हैं। ओके, दोनों एंगल का मेजर जो रहेगा इक्वल रहेगा। अगर मान लीजिए ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 होगा, ये 50 है तो ये भी 50 हो जाएगा। तो यहां हमें लिखना है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल, ऑलवेज इक्वल। ये चीज आपको अच्छे से नोट डाउन करना है, इसका भी यूज बार बार आएगा ही इस चैप्टर में। ओके, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। चलिए अब देखिए नेक्स्ट वन। अब यहां बात करते हैं हम और एक एंगल की जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, और एक एंगल की 10th वन हम बात कर रहे हैं रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंगल, ध्यान में रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब सिंपल सा एक एंगल बना लेते हैं हम। ओके, दिस इज द एंगल, राइट। ओके, दिस इज पॉइंट ओ। ये कौन सा एंगल है, अक्यूट एंगल, क्योंकि इसकी वैल्यू दिख रही है लेस देन 90 डिग्री। ओके, लेस देन 90 डिग्री है, ये अक्यूट एंगल हो गया। इसे हम एक्स से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, एक्स से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब क्या करते हैं हम, एक कंस्ट्रक्शन करते हैं। देखिए समझना बहुत जरूरी है। इस रे को बैकवर्ड एक्सटेंड करते हैं। इमेजिन कीजिए यह बैकवर्ड और एक रे इस साइड में पास हो रही है और यहां भी बैकवर्ड साइड में एक रे पास हो रही है, यहां से पॉइंट, इस पॉइंट ओ से, ठीक है, इस पॉइंट ओ से एक बैकवर्ड रे और ये भी इसका बैकवर्ड रे। तो मतलब ये दोनों लाइन फॉर्म होगी, फिर से क्या हो गया, 2 लाइंस फॉर्म होगी। जब किसी एक रे को बैकवर्ड अगर एक्सटेंड करेंगे, दूसरी उसके अपोजिट डायरेक्शन में कोई रे बनाते हैं तो वो लाइन फॉर्म कर लेते हैं, ठीक है। यहां देखिए कितने एंगल फॉर्म हो रहे हैं, ये तो पहला गिवन है, ये दूसरा है, ये तीसरा और ये चौथा है। क्लियर, ये कंप्लीट एंगल फॉर्म हो रहा है, यहाँ कंप्लीट सर्कल जैसे एंगल फॉर्म हो रहा है। चारों को अगर मिला देंगे तो कंप्लीट एंगल बनेगा, ठीक है। अभी कंप्लीट एंगल का मेजर कितना रहता है, देखिए अगर इस दो एंगल की बात करते हैं, ये ऊपर वाला लेफ्ट वाला, ये ऊपर वाला राइट वाला, तो दोनों क्या हो जाएगा, लीनियर पेयर। इसका मेजर कितना आएगा, 180 डिग्री। अब नीचे वाले की बात करते हैं, नीचे वाला लेफ्ट वाला, नीचे वाला राइट वाला, इन दोनों का भी मेजर कितना हो जाएगा, 180। और ये पूरे चारों मिला के कितना हो जाएगा, 180 प्लस 180 360। ओके, 360 डिग्री। तो वन कंप्लीट एंगल कितना रहता है, 360 डिग्री। ध्यान में रखिएगा, वन कंप्लीट एंगल इज ऑलवेज ऑफ 360 डिग्री। ओके, अब बात करते हैं रिफ्लेक्स एंगल की। रिफ्लेक्स एंगल क्या होगा, देखिए ये एंगल एक्स जो है ना, क्वेश्चन कैसे पूछेगा, फाइंड द रिफ्लेक्स ऑफ एंगल एक्स। तो ये जो एंगल एक्स है इसको अगर छोड़ दे हम, इसको छोड़ दे, ठीक है, इसको छोड़ दे, तो बाकी क्या रह जाएगा, ये वाला पार्ट रह जाएगा, राइट। इस एंगल एक्स को अगर छोड़ दे हम, तो जो रिमेनिंग एंगल रहेगा ना, कंप्लीट एंगल में से एक्स को निकाल दीजिए बाहर, तो रिमेनिंग एंगल जो रहेगा दैट इज द रिफ्लेक्स एंगल ऑफ एक्स। तो रिफ्लेक्स एंगल का हम फॉर्मूला क्या लिखेंगे, जैसे एक्स यहां लिखेंगे, रिफ्लेक्स ऑफ एक्स, एंगल एक्स इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस एक्स, ठीक है। एक्स का मेजर अगर यहाँ 30 है तो यहाँ 30 लिख लीजिए, यहाँ 50 है तो 50 लिख लीजिए, ठीक है। तो रिफ्लेक्स ऑफ गिवन एंगल। और एक और चीज ध्यान में रखना है, किसी भी गिवन एंगल का रिफ्लेक्स एंगल जो रहेगा, ओके, उसे आपको फाइंड आउट करने के लिए 360 माइनस गिवन एंगल लिखना पड़ेगा। ये जो भी कॉन्सेप्ट मैंने आज बताया है बच्चों, इससे फर्स्ट एक्सरसाइज आपकी आसानी से सॉल्व हो जाएगी। होप्सो सारा कॉन्सेप्ट समझ में आ चुका होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज डायरेक्ट सॉल्व करने वाले हैं, तो मिस नहीं करना है, देखते रहना है। ओके, मेरा यूट्यूब चैनल लर्न लॉजिकली विद दीपक सर। ओके।